ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 18 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। आज फ्राइडे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे बच्चे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, वाह। तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचते ऊंच बाप मिला है। कौन मिला है हमें? ऊंचते ऊंच बाप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी रोना नहीं। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का ही गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तो फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री भी कम होती जाएंगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तुम बच्चों के सुख का गायन है। देखो, हाँ, सतयुग से फिर हम नीचे उतरेंगे, लेकिन यहाँ चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला है ना। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग का सुख, अतीन्द्रिय सुख, हाँ, बढ़ता ही जाना चाहिए। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा भाई? हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप भी है, दादा भी है, तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों को। हाँ, दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा है और दूसरी शिव बाबा की आत्मा है। इन सब को जीवात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आई हो, दूसरे धर्म की तो यहाँ बात ही नहीं है। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बाबा का, भगवान का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे आते हैं, किसको पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी ही पूजा होती है। शिव जयंती भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह किसकी रात्रि मनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वो सबका परमपिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती है, मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब आती दुख होगा ना, तो बाबा कहते त्राही त्राही करने लग पड़ते हैं, तभी बाबा आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशेष वर्ड कहते हैं। वहाँ सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश हैं, यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना। अभी तो बहुत तमोप्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि सतयुग में विष होता ही नहीं। कहते हैं वहाँ बच्चे तब कैसे पैदा होंगे, बोलो। तुम पहले शिव बाबा से वर्षा तो लो, हाँ, बाकी वहाँ की रस्म वहीं चलेगी, जो भी होगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर। यहाँ वृत्ति होती रहती है तो आत्माएं हैं ना। परंतु पहले पहले मूल बात है कौन सी? बाप को और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, फिर कोई प्रश्न पूछने का रहेगा भी नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव। देखो, मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, बस मुझे याद करो। और राजाई चाहते हैं तो मध्याजी भव, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, चतुर्भुज विष्णु बन गए बाबा और मम्मा, तो आपको भी बनना चाहिए।
तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वाह! वह सत्य बाबा भी है, परमात्मा शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, वह आत्मा आकर वासना लेती है, जो भोग वगैरह लगाते, प्रसाद वगैरह। तो यूँ तो सब है ड्रामा, फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, पावर थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, वो तो अभोक्ता है। शिव बाबा आत्मा तो भोगती है, बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद है, मैं तो मुरीद भी नहीं। देखो, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका आह्वान करते रहते हैं। आकर के इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। ये समय 5 विकार सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। चैतन्य डिब्बी कौन है? ब्रह्मा बाबा है। वही सतचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है ना, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं, वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं बाबा इनमें बैठा है, यह हमारा सत बाबा सत टीचर है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे थोड़ी परीक्षा लेने से फा हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो बच्चों का कहना है जो खिलाओ। देखो, हाँ, बाबा कहते हैं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चे घर बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं बाबा से। हाँ, जैसे तलाक ले लेते हैं, फाक हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों को कहना है जो बाबा खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम आपका दरवाज़ा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सपूत बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बन कर के फिर तुम रोते क्यों हो? मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं ना। माया नाक से पकड़ती है ना तो तुम रोते हो। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, यह ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते हैं कोई भी विकारी मूत पलिति मेरी सभा में न आए। तुम भी ज्ञान डांस करने वाले ज्ञान फरिया हो। वाह भाई, ज्ञानेंद्र का फरियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहाँ लेकर के नहीं आना है। तुम बच्चों के पास विशेष अर्थात वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। भले सेंटर पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहते मधुबन में बाबा मिलन के समय उनको लेकर के नहीं आना है। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ, ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, यह हूबहू रिपीट हो रहा है।
कोई का दोष नहीं। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना है, देखो उसका काम। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो और न जाने कोई। पतित पावन कहते हैं कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले शिव बाबा को मदद की थी। सतयुग में यह थोड़े ही मालूम रहेगा कि हमने यह राज्य कैसे पाया। अब तुम जानते हो यह बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्मता अब फिर से स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना, ये तो परमपिता परमात्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बाबा ही आकर सबको धनी का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ तुम जानते नहीं हो। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हैं। ये समय भक्ति मार्ग ही उतरती कला है। रामराज्य तो सतयुग को कहा जाता है। तुम ये समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण को पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु है तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देख करके बहुत मनुष्य मूझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। हाँ, उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों को रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे, ब्रह्मा सरस्वती ही फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे कौन है भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। यह अब नई सृष्टि रच रहे हैं, हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकेंगे। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैम्पलिंग लगना होगा। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज़ का भूखा होता है, कोई फैशन का भूखा होता है। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं ना, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग है, तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को भी सभी ने बहुत कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। देखो भगवान नाम ले रहा है। हाँ, वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था ना। ये बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो, कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूँ, है ना। कोई कहते बाबा को हमने ये दिया वो दिया। अरे बाबा तो दाता है, क्या दाता को क्या देंगे। दाता ने करोड़ दिया तब आ करके वहाँ से 1 रुपया निकाल करके हम दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, 21 जन्मों का वर्षा देते, ये भी बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता है। हाँ, ये अनादि रूल है, नियम है। देने वाला कभी भी अपने लिए इकट्ठा नहीं करता है। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उनके पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। लॉ ऐसे कहता है, वह कभी दानी नहीं हो सकते हैं। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बोलो बाबा ये सब कुछ आपका है। जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा तो डायरेक्शन
देते रहते हैं बच्चों को, अमल में लाना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाबा जहाँ बिठाए जो खिलाए, ऐसे आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन बहुत रॉयल और ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं। वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मापदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता शिव बाबा को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मापदम भाग्यवान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ऐसे साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मापदम भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।